नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार दीप, इस चैनल का होस्ट पुस्तक प्राइम। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नई बुक, एक विश्व प्रसिद्ध नेता की आत्मकथा जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है 19वीं सदी में। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा माइन कैम्प। इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है जिसका नाम रखा गया है हिटलर की आत्मकथा। हम सभी जानते हैं हिटलर अपनी राष्ट्रवादी मनोवृत्ति के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। साथ ही साथ इनके कुछ ऐसे आचरण थे जिसके लिए इनकी पूरे विश्व में बुराई की गई, जैसे फासिस्टवादी विचारधारा, चाहे जातिगत विचारधारा रही हो इनकी, या फिर युद्धवादी जो देशभक्त थे भी, तो युद्ध करने का जो तरीका था वो इतना बर्बर था, क्रूर था कि लोगों ने इसकी काफी ज्यादा आलोचनाएं की। लेकिन खास बात इस के पूरे जीवन चरित्र से एक चीज सीखने को मिलती है कि देशभक्ति की जो मनोवृत्ति है वो इस व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरी थी। और शायद मैं कहता हूं, और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको भी यही लगेगा कि कहीं ना कहीं ये अवगुण तो इसके अंदर थे, लेकिन ये कई गुणों की भी खान था। मैं बता दूं कि ये बुक सन 1923 में लिखी गई थी, जब इसको कारावास हुआ था। सन 1919 में जब इसे कारावास हुआ, इसने युद्ध किया और हार गया तो देशद्रोह का इस पर मुकदमा चलाया गया था। और फिर एडोल्फ हिटलर 1923 में जब जेल गए हैं तो उसी 5 साल में जो कारावास हुआ था उसी में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। इसके 2 संस्करण हुए, 1923 और 1924 में। और इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 1889 में ब्राउनाउ आम द इन, एक गांव है ऑस्ट्रिया में, जर्मनी, जिसमें हुआ था। इनके जो फादर थे काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। फादर इनके एक सरकारी अफसर थे लेकिन बहुत ही कम सैलरी वाले। माता थी वो भी कम ही काफी कम पढ़ी लिखी थी और साथ ही साथ घरेलू महिला ही थी। जो इसकी बचपन की प्रवृत्ति रहती, कहते हैं बचपन में ही जैसे संस्कार हमें मिल जाते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो बचपन से ही जो ब्राउनाउ ऑन द इन गांव है वो ऑस्ट्रिया और वियना के बीच में रहा था और उस समय वो फ्रांस के आधिपत्य में था। जहां तक इसने बचपन में पढ़ा, समाज का जो आकलन किया उसमें यही दिखाई पड़ा कि फ्रांसीसी लोगों ने इन पे जो अत्याचार किए या फिर जो लड़ाइयां हुई उनमें जो बर्बरता की गई, उसके परिणाम स्वरूप इसके लिए एक द्वेष उत्पन्न हो गया कि आखिर ऑस्ट्रिया, वियना और जो हमारा गांव है ये आप एक में क्यों नहीं होता, एक जर्मनी के अंतर्गत क्यों नहीं आता। 11 वर्ष की आयु में जब इनके पिता की डेथ हो गई, पिताजी और इनके मध्य में सदैव मतभेद रहा, क्योंकि वो चाहते थे कि एक सरकारी नौकर बने, सरकारी मुलाजिम बने। लेकिन इसने साफ साफ कह दिया था कि मैं सरकारी मुलाजिम किसी भी कीमत पे नहीं बनूंगा, किसी भी हद पे नहीं बनूंगा। और ये एक अच्छा चित्रकार था। 11 वर्ष की आयु में जब इनके पिता की डेथ हो गई तो ये वियना चले गए। और वियना का जो एक अत्यंत बहुत ही मार्मिक वर्णन है इस बुक में कि वियना के अंदर जाके इसने बहुत कुछ सीखा। उस समय में वियना बहुत बड़ा शहर था और उसमें जाके इन्होंने एडोल्फ हिटलर 4-4, 5-5 दिन तक भूखे रहा है। वहां पर जाके इसको डायरेक्ट चित्रकारी का कोई भी मौका नहीं मिला, तो ये पोस्ट कार्ड्स पर तस्वीरें बनाता था, उससे कुछ रुपए मिलते थे। लेकिन वहां का जो वर्णन किया है उस शहर का कि कैसे बड़े लोग नीचे वाले लोगों को कुचल रहे थे, कैसे निचले स्तर के लोग कैसे गिरी हुई जिंदगी जी रहे थे, कैसे सड़कों पर जिंदगी जी जा रही थी, तो उन सब का एक मार्मिक वर्णन किया है इस बुक में। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें। देखा जा सकता है कि संसद कैसा होना चाहिए, राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एक सांसद का प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसने अपने उस समय के, जिस समय फ्रांस का कब्जा था ऑस्ट्रिया पर, उस समय पर भी कटाक्ष उठाए कि हमें शिक्षा गलत दी जा रही थी, हमें अपने पुराने युद्धों के बारे में नहीं बताया जा रहा था। यह सत्य है कि हमें अपनी संस्कृति से जब मोड़ लिया जाता है तो ऐसा होता है। और वियना के अंदर जब ये रह रहा था उस समय की एक बात मुझे ध्यान आती है, इसमें लिखी है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किस्मत की देवी ने मुझे हाथों में जकड़ रखा हो और मानो ऐसा कह रही हो कि मैं तुम्हें कुचल दूंगी। लेकिन मैंने भी उससे कह दिया है मैं संघर्ष करके कुछ ना कुछ बनूंगा जरूर। सदैव से ही, बचपन से ही राष्ट्रवादी मनोवृत्ति रही और इसी कारण आगे चल के सन 1919 में
जब एक बार इसने युद्ध किया और हार गया, कुछ सेना इकट्ठा की थी, उससे पहले कुछ दिन ये जर्मन की सेना में रहे हैं और उसके बाद इनकी प्रसिद्धि इस तरीके से बढ़ी कि सन 1933 में ये राष्ट्रपति तो नहीं बन पाए लेकिन वहां के चांसलर बन गए। कुछ दिन बाद जब वहां के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो इन्होंने उसका आधिपत्य पूरे देश का हाथ में ले लिया, राष्ट्रपति खुद बन गए और प्रधान न्यायाधीश भी बने। और उसी के बाद एक श्रृंखला चालू हो गई पूरे के पूरे विश्व विजय की, और शायद यही मनोवृत्ति इनकी जो थी वो मेन कारण बनी इनके विनाश का, और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने आत्महत्या की थी। अगर आप इसके पूरे जीवन चरित्र को जानना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं कि हिटलर के बारे में जितनी आलोचनाएं की गई उतना शायद ये बुरा व्यक्ति नहीं था। एक राष्ट्रवादी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं राष्ट्र को बचाने के लिए कुछ ना कुछ मानवता की हदें लांघ जाता है कभी कभी, क्योंकि गांधी जी कहते थे शांति स्थापित करने के लिए हमें कभी कभी हिंसा करनी पड़ेगी। तो ऐसा सदैव रहा है, विश्व का एक अच्छा नेता था और इस बुक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर देश के युवाओं को, देश को कैसे मोटिवेट हो सकते हैं देश के लिए, अपनी मनोवृत्ति बदल सकते हैं। तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने कोई भी वक्तव्य कमेंट कीजिए इसके बारे में, इस बुक को पढ़ने के बारे में या फिर हिटलर के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए। और कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड है जो बुक्स को प्यार करता है तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।